हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब गाइस? तो आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ही बैठ रहा है, पता नहीं क्यों। ठंड की वजह से हो रहा है, आवाज़ भी अजीब सी लग रही है, फटी फटी निकल रही है आवाज़। तो गाइस मैं यहाँ पर सुबह सुबह काम करने में लग गई हूँ। वैसे भी 3 दिन से छुट्टी है इनकी, और कल है मंडे। तो मंडे के बाद फिर से ट्यूसडे को ऑफिस स्टार्ट हो जाएंगे। और देव की तो विंटर वेकेशन की छुट्टियाँ हो गई हैं, और अभी परी रह गई है। परी के स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो उसके बाद फिर परी की भी छुट्टी हो जाएंगी। तो बस इनको ही ऑफिस जाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर बार बार बेडशीट बिछा रही थी, लेकिन देव बार बार उसी पे कूद रहा था। ये बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है। तो मैंने वो बेडशीट हटा दी क्योंकि उसको धुलना है। तो आज मुझे है बहुत सारा काम, क्योंकि आज संडे है तो मुझे कपड़े वगैरह भी धुलने हैं। क्योंकि कल सैटरडे था तो मैं काम कर नहीं पाई थी परी के टेस्ट के चक्कर में। तो आज ही मुझे सारे काम करने हैं, और कई दिनों के कपड़े भी रखे हुए हैं मशीन में, तो उनको भी धोना है। तो मैं परी को बोल रही थी, परी इसको ठीक से कर दो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं परी को भी सिखाती रहती हूँ काम। तो परी भी बिछवा रही थी और देव भी बीच में कूद रहा था। इससे मुझे काम नहीं करवाना है, लेकिन क्योंकि ये बिगाड़ता ज़्यादा है काम, लेकिन फिर भी बीच में कूदेगा, मुझे करने नहीं देता है। तो गाइज़ मैंने ये बेडशीट तो बिछा दी है, और अभी बारी है ये रजाई की। तो गाइज़ देखिए, तकिया जब बच्चे लगाते हैं मैं खोल को अच्छे से लगा के रखती हूँ, लेकिन ये बच्चे निकाल देते हैं। और ये रज़ाई इतनी भारी हो रही थी, इतनी हैवी थी, क्योंकि ये डबल बेड की रज़ाई है तो बहुत भारी है, तो इसलिए उठा नहीं पाती हूँ मैं। लेकिन फिर भी मैंने इसको तय करके ऊपर रख दिया है एक से, क्योंकि अभी परी के पापा फ्रेश होने गए हैं, तो जब तक वो आएंगे तब तक मेरा और भी काम हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा मैं ही सारे काम कर देती हूँ। और ये देखिए, देव भी बीच में कूदने लगे हैं। तो अभी ये फोल्डिंग पड़ी हुई है, तो इस फोल्डिंग को भी हटा लेते हैं। तो गाइस आप लोग सोच रहे होगे इतना बड़ा बेड है, 4 लोग फिर भी नहीं लेट पाते हैं। तो गाइस नहीं लेट पाते, क्योंकि परी और देव में बहुत ज़्यादा ही मतलब फैल के लेटते हैं। उनको ज़्यादा जगह चाहिए, और फिर परी के पापा को भी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो फिर मैं बिल्कुल दबी दबी लेटती हूँ, तो इसलिए मैंने बोला है कि एक फोल्डिंग भी बिछा लिया करेंगे। तो परी के पापा और देव दोनों फोल्डिंग पर लेट जाते हैं, मैं और परी बेड पे पूरे में फैल के लेटते हैं, क्योंकि तभी नींद आती है। अगर दबे दबे लेटते रहो तो नींद भी नहीं आती है, ना हाथ पैर इधर उधर होते, तो मुझसे तो नींद नहीं आती। और क्या होता है, जब मैं बीच में लेटती हूँ तो मेरे को दबा लेते हैं, एक तरफ परी लेट जाएगी, एक तरफ देव लेट जाएंगे, तो एकदम से मुझे दबा लेते हैं, मेरे हाथ पैरों में भी दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा जगह में लेटना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर फैले पड़े थे बहुत सारे खिलौने, परी फैला देती है इधर उधर। तो इसलिए मैंने परी को बोला कि परी खिलौने वगैरह उठा कर रख दो, और मैं झाड़ू लेकर आ गई हूँ। तो गाइस झाड़ू वगैरह लगा लेती हैं यहीं से। मैंने सारी पहले मैंने किचन वगैरह में लगा ली थी झाड़ू, और उसके बाद फिर कमरे में लगा रही हूँ झाड़ू, और अभी मुझे मशीन भी लगानी है। तो मैंने कपड़े धोने का काम इनको बोल दिया, मैंने कहा आप कपड़े धो लो, और तब तक मैं ये झाड़ू पोछा करके नहा लेती हूँ, क्योंकि 10 बजने जा रहा है, बच्चों को भी भूख लगने लगती है। और ये फ्रेश होकर आए थे, तो फिर ये मशीन लगाने के लिए चले गए, और मैं अपने झाड़ू पोछा में लग जाती हूँ। क्योंकि इतना, अगर ऑफिस नहीं जाना हो और बच्चे भी घर पे हों, तो इतना सारा काम हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है कि इतना काम आता कहाँ से। और जब सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं और ये ऑफिस चले जाते हैं, तो बिल्कुल पूरे दिन कुछ भी काम नहीं समझ में आता है। लेकिन भाई मैं जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं काम कर कर के थक जाती हूँ, इतना ज़्यादा काम होता है घर में। और मुझे सच में अभी इतनी ज़्यादा टेंशन है, मैं बता नहीं सकती हूँ। आपको मैं कपड़े दिखाऊंगी, भर भर के 3-3 बाल्टी भर भर के कपड़े रखे हुए हैं धोने के लिए। सर्दियों के भी हैं, स्वेटर वगैरह जैकेट है इनके ऑफिस की, और इनके ऑफिस के डेली वाले कपड़े, और 3-4 दिन से मेरे भी कपड़े रखे हुए हैं। तो इसलिए चलिए, अब झाड़ू तो मैंने लगा ली है, और पहले लगवा देती हूँ उनके साथ मशीन। तो गाइस मशीन लगाने तो जा रही थी मैं। अब तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में रबड़ जो पाइप होता है वो जल्दी से चटक जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी निकलता है, पूरा आंगन गीला हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा इसको कट करके बीच में एक जॉइंट लगवा देते हैं, जिससे कि गीला भी नहीं होगा आंगन, और सारे कपड़े भी धुल जाएंगे, तो पानी पूरा प्रॉपरली
मशीन में जाएगा, अगर बीच में पानी फैलने लगता है तो कम धीरे धीरे जाता है पानी। तो फिर ये बैठ गए थे, मैंने इनको बोला था इसको ठीक कर दो, जॉइंट कर दो, इसको काट के दोबारा से उसी में जॉइंट कर दिया है। तो साथ में मैं भी करवा रही हूँ काम, क्योंकि अकेले काट नहीं पाते तो इसलिए। तो देखिए जॉइंट इन्होंने ठीक कर दिया है, और मैं पहले पाइप लगा देती हूँ और फिर मैं इनको बताऊँगी कि कौन कौन से कपड़े डालने हैं। ये पूछ रहे थे क्या कपड़े डालूँ, कैसे कपड़े डालूँ, तो फिर मैंने इनको बोला पहले डेली के कपड़े धोते हैं और उसके बाद ऑफिस के कपड़े धोएंगे, और ये जो जैकेट स्वेटर वगैरह ये तो सबसे बाद में धुलेंगे। तो इसलिए पहले जो वैसे कपड़े थे फॉर्मल कपड़े वो मैंने सारे डाल दिए हैं, और अब ये पाइप पकड़ेंगे और मैं जा रही हूँ पाइप पानी चला देती हूँ, क्योंकि अभी दिक्कत है। जब घर बनेगा तो फिर आंटी को बोल दूँगी, आंटी जी सारी सेटिंग करवा देंगी, तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। और निरमा भी मैं अपने तरीके से डालती हूँ जितना मुझे डालना होगा। ये बोलते हैं डाल के दे दिया करो सारा कुछ, और बस फिर क्या है पानी चलाना होता है तो फिर ये चला देते हैं। और बच्चों के भी और इनके मोजे भी पड़े थे, तो मशीन में मुझे लग रहा था कि अभी स्पेस है तो एक दो कपड़े मैं और डाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादा कपड़े डालूंगी तो साफ़ नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने थोड़े से ही कपड़े डाले हैं। तो चलिए गाइस मशीन वगैरह लग गई है, तो अभी चलते हैं और पोछा वगैरह भी लगा लेते हैं। तो पानी भी भर गया था और पाइप मैंने पकड़ लिया था, और बस इसका स्विच ऑन करना था, तो वो भी हो गया है। तो चलिए चलते हैं और भी काम देख लेते हैं। तो गाइस देखिए ये सब लोग मशीन अपने चल रही है, अब पापा बेटा बेटी तीनों लोग आराम से बैठे हुए हैं, और मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। मैंने सोचा आप पोछा भी लगा लेते हो, क्योंकि कल भी मैंने पोछा नहीं लगाया था। ज़्यादा काम तो आज ही इतने सारे काम करने हैं। तो मैंने इनको चाय दे दी थी बना के, ये चाय पी रहे हैं। चाय मैंने भी पी ली थी, क्योंकि मुझे भी पता था टाइम हो जाएगा काम करते करते, और फिर मुझे सच में भूख लगने लगती है, तो मैंने चाय पी ली थी। और चाय पी के फिर मैं पोंछा लगा के मैं पानी भी दे दूँगी। एक तरफ मुझे पानी भी गर्म करवाना है, तो अभी उधर मशीन चल रही है, तो अगर जब तक मशीन चलेगी तब तक पानी गर्म नहीं हो पाएगा, तो मैं इसी कमरे में लगा दूँगी। ये जो लगा हुआ है पावर बोर्ड इसी में लगवाऊँगी पानी, ताकि जब तक मैं और भी काम करूँगी तो पानी गर्म हो जाएगा तो नहा के, क्योंकि फिर बच्चों को भूख भी लगने लगती है तो नाश्ता वगैरह बना लेंगे। और देखिए ये सब अपने बातों में लगे हुए हैं, कोई कुछ खेल रहा कोई कुछ खेला। लेकिन ये जो परी कैप लगा के बैठी है बहुत ही अच्छी लग रही है, और इस गर्माती भी ज़्यादा है। देखिए इसके पूरा सिर ढका हुआ है, कान भी ढके हुए हैं इसके। और ये देखिए ये अपनी लड़ाई करते ही रहते हैं, ये बहुत लड़ता है देव। तो गाइस अभी मैंने नहाया नहीं था, क्योंकि देव को भूख लग रही थी, तो देव के लिए मैं सैंडविच बनाकर लाई हूँ, क्योंकि मैंने इसी भी सारी तैयारी भी कर ली थी, आलू भी छील लिए थे, और सारा मतलब तैयारी मेरी सारी हो गई थी। तो मैंने सिर्फ 2 सैंडविच बनाए हैं अभी, और उसी को कट करके दे दिया है परी और देव को, तब तक खा लेंगे। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी नहा के। तो गाइस देखिए मैं नहा धोकर आ गई हूँ, और देखिए कपड़े भी सारे धुल चुके हैं, मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है, और एक बार और मशीन चलानी है तो उसके बाद सारे कपड़े धुल जाएंगे। इसमें स्वेटर वगैरह पड़े हुए हैं, और देखिए ये खा के अपने लेटे हुए हैं और फ़ोन के पीछे ही लड़ते रहते हैं। और देखिए पूरा क्लीन कर दिया है मैंने घर। तो चलिए मैंने अपना स्टैंड उठा लिया है और चलते हैं किचन में। तो गाइस देखिए पहले मैंने जो आलू का भरता वगैरह बनाया था वो मैंने बच्चों को खिला दिया था, तो फिर से मैंने आलू उबाले थे, क्योंकि आलू कम पड़ गए थे। वो मैंने कल रात को उबाले थे, तो 2-4 ही थे, तो मैंने बच्चों को दे दिया था बना के। फिर मैंने इसी बीच आलू भी उबाल लिए थे, और अभी मैं इसका भरता बना के सैंडविच बना लेती हूँ। मैं आलू फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो भूख भी ज़्यादा लग रही थी, टाइम भी ज़्यादा हो गया था, 11 साढ़े 11 बज गए थे। और इससे ज़्यादा जब मैं भूखी रहती हूँ तो मेरे को कमज़ोरी लगने लगती है, तो मुझे ये लग रहा था मैं जल्दी बना लूँ, तो फिर मैंने ऐसे बना लिया। मैंने सारा मसाला वगैरह डाल दिया था, तो पैकेट वगैरह भी मैंने रात को ही सारे मंगा कर रख लिए थे। तो एक तरफ मैंने चाय भी रख दी है गर्म होने के लिए, क्योंकि चाय भी मैंने बना ली थी। मैं एक काम भी करती रहती हूँ, अपने झाड़ू पोछा भी करती रहती हूँ, बीच बीच में जो काम होता है वो भी सारे निपटा लेती हूँ। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से सैंडविच बना लेते हैं। और अभी भी बच्चों के लिए मैंने बिना मिर्च के सैंडविच बनाए थे, क्योंकि बच्चे मिर्च वाला सैंडविच बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। तो गाइस मेरे पास तो सैंडविच बनाने वाली मशीन भी है, और कैंट की मशीन है बहुत बड़ी, उससे भी अच्छे, जैसे हम लोग थिएटर वगैरह में खाते हैं तो उससे ऐसे बनते हैं। लेकिन मैंने उसको यूज़ 1-2 बार किया है, और मैंने उसको ऐसे उठा के रख दिया, क्योंकि
वो ऐसी मशीन है, आप बेड पे बैठ के भी मतलब उस बना सकते हैं और वहीं पर खा सकते हैं गरम गरम। लेकिन मैंने इसमें सोचा इसमें जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि क्यों सारा सामान फैलाऊं, वैसे भी साफ़ सफाई पड़ी है, फिर बच्चे भी गंदा कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ होती है सब कुछ उठा के बेड पे ही रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा यहीं बना लेती हूँ, किसी दिन आपको बना के दिखाऊंगी उसमें कैसे बनाते हैं। तो सैंडविच सारे बन गए थे और मैंने यहाँ पर सफाई वगैरह भी कर दी है। तो गाइस दूध लेने गए थे और बच्चों को चीज़ भी चाहिए थी, और मैंने मंगवाया था ये किसान केचप, क्योंकि केचप था नहीं तो इसलिए मैंने मंगवा लिया था। और अब जब केचप आ गया है तो चलिए चाय भी गर्म कर लेते हैं एक बार फिर से, और लगा लेते हैं नाश्ता। तो नाश्ता भी कर लेते हैं, टाइम हो गया है। और फिर कपड़े भी सारे धुल चुके हैं, तो अभी कपड़े भी डालने जाना है छत पे। और आज 3-3 बाल्टी लेके जाना पड़ेगा, देखते हैं, क्योंकि जूते वगैरह भी मैंने बच्चों के भी धो दिए हैं, देव के जूते भी धो दिए हैं, और मैंने परी के पापा के भी जूते धो दिए हैं, तो उनको भी सुखाना है। तो आज सब कुछ जितने भी कपड़े हैं जूते हैं सबको छत पे लेके जाना पड़ेगा। तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद और भी सारे काम हैं वो करते हैं, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि दूध आ गया तो गर्म होने के लिए रख भी देती हूँ, क्योंकि नाश्ता करके छत पे जाएंगे, कपड़े वपड़े डालेंगे, कहीं मैं भूल गई तो दूध गर्म होता भी रहेगा, तो इसलिए मैं रख देती हूँ। भूल जाऊंगी तो फिर रखा ही रहेगा पैकेट। वैसे भी सर्दी है, ख़राब तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं रख देती हूँ गर्म करके, तो अच्छा रहता है। तो धीमी आंच कर दूंगी, तब तक अपने आप धीरे धीरे खौलता रहेगा। और जब भी दूध मैं गर्म करती हूँ बिल्कुल स्लो कर देती हूँ गैस, और फिर अपने आप अच्छी सी मलाई भी पड़ जाती है। जितना अच्छा खौलेगा ना धीमी आंच पर, उतनी ही अच्छी मलाई पड़ती है, और ठंडक में तो वैसे भी अच्छे से पड़ ही जाती है। तो देखिए गाइस नाश्ता ले लिया है मैंने। हे गाइस, तो अभी बज रहा है दोपहर के 2, और देव को भूख लगने लगी थी। तो गाइस देखिए ये जो आलू मैंने उबाले थे बच गए थे सैंडविच के, तो मैंने आलू भी फ्राई कर लिए, और मैंने अरहर की दाल भी बना ली है, और मेरे चावल भी बन चुके हैं। और परी देव खाना फिर से मांग रहे थे, तो देखिए 2 बाल्टी रखी हुई हैं, वो मैं डाल के लाई थी। और ये देखिए देव और ये इनके परी के पापा खेल रहे हैं गेम। ये गाइस तो अभी बजे हुए हैं 4:45, और ये चाय बना के लाई, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी काम करके। पॉपकॉर्न भी रखे थे, दोपहर में लेकर आए थे, तो पॉपकॉर्न भी खाते हैं और चाय भी पीते हैं। आरजे चलो बाजार, चलो देव को खानी है गाजर का हलवा। और चॉकलेट और गोभी। चलो ले आए, चलो सब्जी भी नहीं है, सब्जी भी ले आएंगे। कितनी ले आए गाजर? 5 किलो ले लेना। 5 किलो। और खोया दूध से बना लेंगे, 1 किलो दूध लेके बना लेंगे। हाँ तो जो मन करे वो ले लेना, खोया या तो पनीर वो पानी वो दूध ले लेना। हाँ दूध से बना लेंगे, अच्छा सा बन जाएगा, क्योंकि खोया महंगा पड़ेगा। महंगा क्या पड़ेगा? खोया पता अच्छा नहीं मिलता, मैदा होती, टेस्ट नहीं आता ना। दूध डाल के बनाएंगे अच्छा सा। चलो फिर थैला ले लो, सब्जी भी लाएंगे, गाजर भी लाएंगे। हाँ तो चलो ठीक है, लो तो उठाओ थैला ले लो। चलो दे तो थैला फेंक रहा, देखो थैला लेके नहीं जा रहा। नहीं जाऊंगा फिर मैं इसे फिर लेके नहीं जाऊंगी। चश्मा रखो पहले अपना। चश्मा रखो, मार्केट में चश्मा लगा के नहीं जा। अरे वैसे भी अंधेरा हो रहा है, और अंधेरे वाला चश्मा लगा के जा रहा, गिरेगा ये। मैं नहीं गिरूंगा, मैं बस से जाऊंगा फिर। बस से जाएगा, वो सब्जी लेना है। बस से नहीं करा, बस बच जाऊंगा। बच जाएगा। चल थैला उठा, फिर ट्रेन थैला उठाओ। तुम बताओ। चलो चलो थैला उठा के लाओ। परी ठीक है, आ रही है। लाइट खोल दें, गैलरी के अंधेरा होगा। अरे कुंडी लगा लो, अरे कुंडी लगाओ। अभी रोशनी है बाहर, कुंडी लगा लो। लगा लेगी वो। तो गाइस परी को छोड़ दिया है घर पे, और मैं और देव और ये जा रहे हैं। देव माने रहता है, वैसे मैंने सोचा तो देव को भी छोड़ देंगे, दोनों भैया बहन बने रहेंगे। बस जल्दी से जाना है, मार्केट में सब्जी लेके आना है। और देखिए गाइस शाम का टाइम हो रहा 5 बजे, और सब लोग, धूप है भी नहीं लेकिन फिर भी सब लोग बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट, देखते हैं क्या, अगर गाजर सस्ती होगी तभी लेकर आऊँगी, नहीं तो नहीं लेकर आऊँगी। मैं सोच रही हूँ अगर 20 रुपये किलो मिल जाती तो अच्छा ही ले लूँगी, 7-8 किलो, और बना लूँगी बहुत सारा हलवा। तो गाइस हम लोग मार्केट में पहुँच चुके थे, और ये देखिए शाम के टाइम ही हमारे यहाँ बाज़ार लगता है, और दिन में आपको नहीं मिलेगी इतनी सारी दुकानें, और ये शाम को ही लगती हैं ठेला वगैरह।
तो पहले हम लोग जाते हैं एटीएम और वहाँ से निकालने हैं पैसे, उसके बाद हम लोग लेंगे सामान, क्योंकि जब कैश है नहीं है ना, फ़ोन पे करना पड़ेगा क्योंकि कैश की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इसलिए हम लोग सीधा एटीएम पे जा रहे हैं। और मुझे लेने हैं कुछ खड़े मसाले, तो मैं वो भी ले लेती हूँ। तो गाइस देखिए, मुझे ये गाजर वगैरह और टमाटर मैंने ले लिए, लेकिन गाजर बता रहा था 40 रुपये, तो मैंने सिर्फ आधा किलो लिए, परी को खानी थी। और गाइस देखिए, जब तक ये गए हैं पैसे के लिए, तो मैंने यहाँ पर मसाले बनवा लिए हैं। और वैसे ही मसाला बनाऊंगी जो मैं घर पर बनाती हूँ, सारे मसाले मैं ले लेती हूँ जितने भी खड़े मसाले हैं, और उसको मैं घर पे जाके अच्छे से भून के और फिर पीस लूँगी मिक्सी में। तो गाइस ये चिप्स वगैरह भी रखे हैं, रंग बिरंगे, कचरी बोलते हैं इसको, सॉरी। तो कचरी भी लेनी है, देव को खाना है, इसलिए मैं कचरी ले रही हूँ। और उसके बाद आई मैं हरी सब्जी लेने के लिए। तो मुझे यहाँ पर मेथी दिख गई थी और सोया दिख गया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ये भी सब्जी ले लेते हैं। अलग अलग सब्जी खानी चाहिए, और हरी सब्जी में ज़्यादा विटामिन होता है, तो इसलिए और खाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये सब्जी है वो ले ली है। और अभी मुझे पीना है जूस वगैरह, तो चलिए इसके बाद चलते हैं जूस लेने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं इस जूस की दुकान पे, और यहाँ पर हर तरह का जूस मिलता है, चॉकलेट वाला भी जूस मिलता है, स्ट्रॉबेरी वाला, मतलब चॉकलेट के भी जूस मिलते हैं, मतलब हर तरह के आपको जो भी जूस पीना हो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो मुझे पीना था वेजिटेबल जूस, क्योंकि विटामिन की ज़्यादा कमी हो रही है, तो इसलिए मैं वेजिटेबल जूस पीऊँगी। और फिर देव को पीना था बनाना आइसक्रीम वाला जूस। तो पहले तो मैं इसको मना कर रही थी क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है। और देखिए ये जो लगा हुआ है फोटो, इसमें देख के बता रहा है मुझे ये वाइट वाला पीना है, बनाना वाला, तो उसके लिए फिर बनाना वाला जूस बनवाए। देखिए कितनी सारी आइसक्रीम पड़ी हुई, ऊपर पूरी आइसक्रीम और चेरी वगैरह डालते हैं, काजू भी डालते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको पिला देते हैं, फिर चलते हैं घर। हे गाइस, तो अभी मैं मार्केट से आ रही हूँ और मैं लेने गई थी गाजर, लेकिन मैं गाजर लेकर नहीं आई क्योंकि अभी रेट उसके 40 रुपए किलो गाजर है। वही जब गाजर 10 या 15 रुपए किलो हो जाएगी तभी मैं खरीदूंगी, तभी मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि अगर 20 रुपए भी दे देगा तब भी हम लेके आ जाएंगे, लेकिन उसने 20 रुपए में भी गाजर नहीं दी, 30 रुपए 40 रुपए बोला था, तो फिर मैं लेकर नहीं आई हूँ। और अब तो 1 तारीख के बाद ही है बनाएंगे हलवा, जब सस्ती हो जाएगी गाजर। और गाइस रात के बज चुके हैं 10:30, तो चलिए गाइस अब सोते हैं, सोने का टाइम भी हो गया है। और गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट। सोना है अभी। क्यों, और क्या टहलना है?